तो अगर आज 40 करोड़ मजदूरों को उसको न्याय मिला है, उसके पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो आपके संगठन भारतीय रेलवे महामंडल। हमारे असिस्टेंट लेवल कमिश्नर साहिबा जी बताए 29 श्रम कानून जो जटिल था उस सब को एक व्यवस्थित कर करके उस कानून के जो मजदूरों के लिए हक अधिकार का रास्ता स्पष्ट नहीं था, उसमें संशोधन कर करके मजदूरों को समर्पित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे असिस्टेंट लेवल कमिश्नर सेंट्रल करुणा जी, ESIC के अधिकारी नितिन दुर्योधन जी, EPFO के अधिकारी अश्वनी मुरारी जी, मंच में उपस्थित रणवीर सिंह जी, उपाध्यक्ष हमारे छोटे भाई सुनील गुप्ता जी, मध्य प्रदेश के हमारे सुनील निगम जी, नागपुर से हमारे सुनील पाटिल जी, नागपुर डिवीजन की तरफ से आए हुए हमारे कन्हान माल गोदाम, गोंदिया माल गोदाम, बालाघाट माल गोदाम, बड़सा माल गोदाम, अजमेर माल गोदाम, वर्धा माल गोदाम से आए हुए हमारे सभी भाइयों बहनों का मैं महाराष्ट्र की धरती नागपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज का कार्यक्रम अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मुझे ज्ञात है कि जब हम अपने हक अधिकार के जब देश के श्रम मंत्रालय, रेल मंत्रालय या आम जनता को पता नहीं था कि रेलवे माल गोदाम में जो मजदूर काम करता है उसकी क्या पहचान है, वो इस देश के निर्माण में क्या, वो भारतीय रेल में कितना बड़ा अपना योगदान देते आ रहा है। और आज भी अपने संगठन पर और वो महापुरुष जिसने 1958 की सपना देखा था कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को भी रेलवे के अन्य कर्मचारी की तरह उसको भी दर्जा प्राप्त हो, उसका भी हक अधिकार प्राप्त हो। आजाद देश में गुलामी की जिंदगी जो रेलवे माल गोदाम के मजदूर जी रहा है उसका भी एक अपना आजादी हो, अपना एक पहचान हो। आपके संगठन के निर्माण करता आपके राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी का मैं आप सभी लोगों के माध्यम से उनका अभिनंदन करता हूँ कि आज भारत सरकार के पदाधिकारी आपको आकर के यह बताने का काम कर रहे हैं कि भारत सरकार ने कानूनों में बदलाव किया है, आपके हक अधिकार के लिए ये कानून आपके लिए आया है। आप हमारे कार्यालय में पहुंचिए या मुझे आप बुला लीजिए, हम सब मिलकर के आपके हर एक अधिकार जो सरकार से लाया गया है हम आपके पोर्टल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं उपस्थित श्रम रोजगार मंत्रालय के तमाम पदाधिकारियों को मैं अभिनंदन करता हूँ कि समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले मजदूरों के बीच में आपको उपस्थित होकर करके मजदूरों को उनके हक अधिकार के बारे में बताने और उनको लाभान्वित कराने की दिशा में जो आपने बताया है उसके लिए संगठन हमेशा आपका अभिनंदन करता है। हमारे बीच में ESIC के अधिकारी बता रहे हैं कोरोना का जब संकट आया था तो कोरोना के मद्देनजर रखते हुए हमने वर्कर के लिए योजना चलाया था, उसको लाभान्वित करने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये कोरोना का संकट आया और सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग सब कुछ बंद हो गया था और देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि पूरे हिंदुस्तान के हर घर में, हर जिला में, हर राज्य में खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला को बरकरार रखा जाए। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने आह्वान किए कि देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहेगा और
सरकार जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। सिर्फ एक ही विकल्प था, रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के सहयोग से मालगाड़ी की संचालन जारी रखा जाए, इससे हर घर में अनाज पहुंचने का काम है। तो आप समझिए, उस कोरोना जैसे महासंकट में अगर डॉक्टर ने मरीज का इलाज किया, प्रशासन ने कानून व्यवस्था को बरकरार रखा, ये तमाम जो व्यवस्थाएं संतुलित हुई और यह देश हमारा कोरोना जैसे महासंकट से निकलने का काम किया, अगर उसके पीछे आप महसूस करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा कोरोना बोले अगर किसी ने काम किया है तो रेलवे माल गोदाम की मजदूरों ने काम किया। अभी आप हमारे असिस्टेंट लेवल कमिश्नर साहिबा जी बता रहे हो, 29 श्रम कानून जो जमीन था उस सब को एक व्यवस्थित कर करके उस कानून के जो मजदूरों के लिए हक अधिकार का रास्ता स्पष्ट नहीं था, उसमें संशोधन कर करके मजदूरों को समर्पित किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ वो पहला संगठन जिसने 28 अक्टूबर 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और साहिब सिंह वर्मा जी उस समय श्रममंत्री, और हिंदुस्तान में पहली बार रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के हक अधिकार की चर्चा की, उनके इस देश में योगदान की 28 अक्टूबर 2003 को साहिब सिंह वर्मा श्रम मंत्री की अध्यक्षता में श्रम मंत्रालय और रेल मंत्रालय और आपके संगठन के बीच पहला त्रिपक्षीय बैठक हुआ था, और उस बैठक में आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी ने पुरजोर तरीके से वकालत किया था कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के जैसे इस देश में कई अलग वर्ग के मजदूर हैं, जो गुलाम जब हमारा देश था उस समय श्रम कानून बनाया गया था, वही व्यवस्था आज तक चल रही है गुलामी की जंजीर में जकड़ने के लिए मजदूरों के लिए। अगर वाकई मजदूरों को कुछ भला करना है, उसके हक अधिकार की रास्ता स्पष्ट करना है, तो सबसे पहले श्रम कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता है। वो पुराने जटिल कानून को उखाड़ करके फेंक करके आज के नए भारत को बनाने के लिए नए श्रम कानून की आवश्यकता है। तो अगर आज 40 करोड़ मजदूरों को उसको न्याय मिला है, उसके पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो आपके संगठन भारतीय रेलवे माल गोदाम संगठन। हमने 10 साल आंदोलन किया, एक बोर्ड से सरकार चली गई थी, और यह जो श्रम कानून है वो लोकसभा के पटल, राज्यसभा के पटल पर वो पेश नहीं हो पाया। 10 साल हमने आंदोलन किया, 3 बार संसद भवन का घेराव किया, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना में जेल भर आंदोलन करके 1,40,000 मजदूरों की गिरफ्तारी देने का काम किया। और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में बनी, हम जब आंदोलन करते थे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेतृत्व जो था वो हमारे साथ हमारे आंदोलन में भाग लेने का काम करते थे।